बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाक़ी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल मज़ीद तनाव का शिकार, किसी किस्म की कमी नहीं आ रही, कशीदगी में कमी नहीं आ रही और दो ताकतवर लोग आपस में टकरा रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, आपस में एक दूसरे का गिरबान पकड़ रहे हैं, एक दूसरे का मुँह नोच रहे हैं। ये सब कुछ हो रहा है और हर कोई, ये दो ताकतवरों के दरमियान मुकाबला है, ताकतवर तरीन लोगों के दरमियान मुकाबला है और पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान की अदलिया वो बहुत पीछे धकेल दी गई है। कुछ चीज़ें आपसे मैं शेयर करूंगा, क्योंकि पहले ज़रा सुन लें कि इस वक्त पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के साथ साथ अमलन पाकिस्तान इस वक्त किस माहौल में पाकिस्तानी जी रहे हैं और पाकिस्तानियों की हालत ज़ार क्या है, ये ज़रा मैं आपको बता दूं। क्योंकि आप सारा दिन टीवी चैनल्स देखते होंगे, लेकिन यकीन जानिए कि टीवी चैनल्स, तमाम के तमाम टीवी चैनल्स ए टू जी जो हैं वो इतना ज़्यादा प्रेशर का शिकार हैं कि एक अफसर है और वो पूरे तमाम टीवी चैनल्स को वो हिदायत भी दे रहे हैं और वो उनको कंटेंट भी दे रहे हैं और उन पे मुकम्मल तौर पे मुक्का दिखा रहे हैं कि जनाब अगर आपने ज़ीरो टॉलरेंस है, अगर आपने हमारी बात ना मानी तो फिर आपका हशर क्या होगा, ये आपको अंदाज़ा नहीं है। और दूसरा, अगर वो गलती से कोई टीवी चैनल, कोई गलती से, ज़ाहिर है होता है कि शिफ्ट चेंज होती है, नए लोग आते हैं, कोई पुरानी खबर जो कैंसल क्रॉस लगा होता है कि ये नहीं चलानी, अगर वो कोई अगली शिफ्ट वाला गलती से चला दे, टिक्कर तक चला दे, इमरान खान साहब का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 9 मई के हवाले से कोई काउंटर नैरेटिव या कोई और इस तरह का जो काउंटर नैरेटिव है, यानी कि दूसरा बयानिया जो है, तस्वीर का दूसरा रुख अगर दिखाने की कोशिश करे, उस पे वो लहदे करते हैं जी, वो अफसर जो हैं वो फ़ौरन फ़ोन जाता है। और पता क्या कहा जा रहा है आजकल टीवी चैनल्स के डायरेक्टर न्यूज़, ब्यूरो चीफ्स और इन सबको प्रोड्यूसर, यहाँ तक कि अब प्रोड्यूसर्स तक मामला चला गया। जैसे एक ज़माने में अल्ताफ़ हुसैन साहब करते थे कि वो क्या करते थे कि टीवी चैनल्स को बराह रास्त लंदन से बैठ के कंट्रोल करते थे और कोई भी प्रोग्राम चल रहा है तो वो फ़ोन मिला लेते थे उधर का MCR का, और वहाँ पे फ़ोन करके कहते थे कि जनाब मेरी बात करवाएं, मैं प्रोग्राम में मैंने बात करनी है, और वो फ़ौरन इंटरवीन करते थे और ख़ुद मैदान में आ जाते थे। और इस हद तक, और वो पूरी की पूरी तमाम टीवी चैनल से मॉनिटर हो रहे होते थे, फ़ौरन बताया जाता था भाई ये बात आपके ख़िलाफ़ हो रही है, भाई ये बात हो रही है, तो वो फ़ौरन भाई खुद आ जाते थे। और उसके बाद कपकपी तारी हो जाती थी। एक ज़माना था ये कपकपी तारी हो जाती थी, ओहो ये अल्ताफ़ भाई आ गए, अल्ताफ़ भाई आ गए, अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये सब कुछ होता था। अब वही कुछ, इस वक्त वही कुछ हो रहा है। और अभी भी जैसे ही प्रोग्राम को ऊपर वो हेडर भी चल जाता है, प्रोग्राम का कोई हेडर, प्रोग्राम के जब प्रोग्राम ऑन होता है ना, ऊपर टीवी प्रोग्राम के ऊपर एक पट्टी चल रही होती है, टिकर चल रहा होता है स्क्रीन के ऊपर वाली साइड पर, उसको हेडर बोलते हैं। तो अगर वो चल जाता है तो उसमें इमरान खान का जिक्र है, तो ये क्या हो गया, फ़ोन क्या किया जाता है, फ़ोन किया जाता है कि जनाब या तो आप हमारे साथ हैं या फिर आप उनके साथ हैं, फैसला कर लें। बिल्कुल वही ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है जो अमेरिका ने परवेज़ मुशर्रफ को कहा था कि भाई आप हमारे साथ हैं या नहीं हैं, ये फैसला करना है। अगर आप हमारे साथ हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप हमारे साथ नहीं हैं तो फिर आपको पत्थरों के ज़माने में हम पहुंचा देंगे। और यही कुछ इस वक्त पाकिस्तान की हालत ज़ार है कि पाकिस्तान में ना ही कोई सियासी रहनुमा, ना ही कोई सियासी कारकुन, ना ही कोई ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, कोई भी जो है वो महफूज नहीं है। और मीडिया तो बिल्कुल ही नहीं है और अपोजिशन तो बिल्कुल ही नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो ये है सिचुएशन। अब उससे आगे की सिचुएशन ज़रा सुन लें। तमाम भी टीवी चैनल्स के बाद अब है सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया, इनको टारगेट किया जा रहा है। हकीकत टीवी में सुन रहा था, उनका तकरीबन 12 दिन से 14 दिन से उनका टीवी बंद पड़ा है। हकीकत टीवी मारूफ वो बंद पड़ा है और उनके भाई को उठा लिया गया था और फिर इनके लंबे तवील मुज़ाकरात हुए। उन तवील मुज़ाकरात के बाद वो जो हकीकत टीवी की मैंने सुनी गुफ्तगू, वो कहते हैं कि ये तय पाया है कि आप इस टीवी पे किसी किस्म की कोई पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के बारे में गुफ्तगू नहीं करेंगे, लिहाजा आपकी जान खलासी हो सकती है। अगर ये आप करेंगे तो फिर आपके साथ किसी किस्म की कोई रियायत नहीं की जाएगी। 12 दिन के बाद उनके भाई तो खैरियत से आ गए, अल्लाह ताला का शुक्र है। तो लेकिन ये एग्रीमेंट हुआ है, ये अंडरटेकिंग दी गई है
کہ آپ انٹرنیشنل کی بات کریں، آپ انڈیا کی بات کر لیں، آپ چائنا کی بات کر لیں، آپ اسرائیل کی بات کر لیں، آپ UAE کی کر لیں، آپ دنیا بھر کی بات کر لیں، لیکن اس خطہ زمین میں جس میں آپ رہتے ہیں، جس کا نام پاکستان ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان، جس کا ایک دستور ہے، جس کا ایک عدالتی نظام ہے، جس میں بنیادی انسانی حقوق ہیں، آپ اس پاکستان کے بارے میں آپ کوئی بات نہیں کریں گے۔ یہ ہے پاکستان کے ایک شہری کو کہا گیا ہے جو حقیقت TV چلا رہا ہے، لہٰذا وہ بھی مجبور ہے، کیا کرے؟ اب انہوں نے پوچھ لیا کہ جناب ہمیں بتائیں ہم کیا کریں۔ تو بہرحال یہ اصل میں ہو کیا رہا ہے، جب آپ یہ معاش چھینا جا رہا ہے، معاش ان کا روزگار چھینا جا رہا ہے، اور یہ تمام لوگوں سے چھینا جا رہا ہے جو YouTube پہ کام کرتے ہیں، جو فیس بک پہ کرتے ہیں، جو انسٹا پہ کرتے ہیں، جو ادروائز اپنی سروسز دے رہے ہیں، ان سب سے ان کا روزگار چھینا جا رہا ہے۔ اب ٹویٹر پہ، سوشل میڈیا پہ کے جو لوگ ہیں وہ کام کر رہے ہیں، ان سے آن لائن جو سروس فراہم کر رہے ہیں ان سے یہ روزگار چھینا جا رہا ہے۔ اور جب آپ رازق بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ رازق ہیں، آپ کو میں بتا دوں کہ رازق صرف اللہ تعالیٰ ہے، رزق دینے والی ذات اللہ کا اختیار ہے، وہ جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے، جسے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے کم دیتا ہے، جسے چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے۔ زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں ہے، یہ اختیار بھی آپ نے استعمال کرنا شروع کر دیا، رازق والا اختیار بھی آپ نے شروع کر دیا، تو یہ نہ کریں، اس سے نفرتیں بڑھ رہی ہیں۔ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے، گلگت بلتستان، جب ہم کہتے ہیں کہ مشرقی پاکستان جو ہے وہ والی صورتحال ہو چکی ہے، پہلے ہم اپنا مشرقی پاکستان علیحدہ کروا چکے ہیں، بنگلہ دیش بن چکا ہے، تو آپ کے اس وقت ماؤتھ پیس کیا کون سے ہیں؟ آپ کے لیے کون بلند آواز کر رہے ہیں؟ تو ایک میں سن رہا تھا اپنے منظور کاکڑ بھائی، انوار الحق کاکڑ بھائی جان کو، تو وہ کہہ رہے تھے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ سارا کچھ اہم ہی ہے۔ تو بھائی یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو بلوچستان میں کیا صورتحال؟ نواب اکبر بگٹی کو قتل کر کے ہم نے کیا حاصل کیا؟ نواب اکبر بگٹی کو قتل کر کے ہم نے حاصل کیا؟ پرویز مشرف صاحب نے مکے لہرا کے کہا تھا نا، کیا حاصل کیا؟ اس وقت سے لے کے آج تک بلوچستان میں آگ لگی ہوئی ہے یا نہیں؟ کچھ ہوا وہاں پہ؟ کوئی کام ہوا؟ کوئی سکون کا سانس ہوا؟ تمام نو ایریاز ہیں، پہاڑوں پہ جنگ، شہروں پہ جنگ، سڑکوں پہ جنگ، لڑائی ہو رہی ہے۔ کاکڑ صاحب ذرا ہوش کے ناخن لیں، اور اس کے بعد گلگت بلتستان چلے جائیں، وہاں پہ تقریریں سنیں آپ، اور کیسے پاکستان کمزور ہوگا، اور کیسے ملک ٹوٹتے ہیں، اور کیسے ملک تقسیم ہوتے ہیں۔ گلگت بلتستان پہ اس کا اثر جو گریبان سے پکڑا عمران خان صاحب کو، اور زمان پارک میں جو رات گئے 2 بجے حملے کیے گئے، وہ کہاں تک؟ یہ تصویر، یہ فوٹیج، ایک سابق وزیر اعظم، مقبول ترین وزیر اعظم، مقبول ترین لیڈر کو گریبان سے پکڑ کے اٹھانا، یہ تصویریں گئی ہیں گلگت بلتستان، درہ خنجراب، اور اس سے بھی آگے سست بارڈر تک گئی ہیں، ادھر گوادر تک پہنچی ہوئی ہیں۔ بلوچستان کے اندر بھی عمران خان صاحب کی فالوئنگ ہے، ان کے نوجوانوں کی گفتگو سنیں، جو اسلام آباد میں آ کے کر رہے ہیں، لاہور میں کر رہے ہیں، وہ گفتگو سنیں ان کے نوجوانوں کی۔ وہ بلوچستان کا جو فرسٹریٹڈ نوجوان ہے، وہ ڈپریس ہے، وہ سٹریس میں، وہ بھی رے آف ہوپ سمجھتا ہے، عمران خان صاحب کو امید کی کرن سمجھ رہا ہے، تو آپ اس امید کی کرن کو ملیا میٹ کر رہے ہیں، آپ ان کی امیدوں پہ پانی پھیر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور اب ان تمام سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا، یوٹیوبرز، ان کے خلاف اب ایک اگلی کارروائی ان کے خلاف ہونے لگی ہے، اور ان کے خلاف ایک کریک ڈاؤن سٹارٹ ہو رہا ہے، لسٹیں بن چکی ہیں، لوگ چھپے ہوئے ہیں، کس کا نام؟ سارے لوگ چھپے ہوئے ہیں، جو اسلام آباد والا ہے وہ اسلام آباد میں نہیں ہے، جو لاہور والا ہے لاہور میں نہیں ہے، اپنے جگہ چھوڑے ہوئے ہیں۔ اور باقی رہی بات یہ جو پکڑ دھکڑ ہے، جو اس وقت ریاستی دہشت گردی ہے اور حکومتی دہشت گردی ہے، جو اس وقت مسلط ہے، یہ گاؤں تک پہنچ چکی ہے، یہ گاؤں تک پہنچ چکی ہے، ہر گاؤں میں پہنچ چکی ہے، اور گاؤں والے بھی یہی کہتے ہیں، دیہاتوں میں بھی یہی کہہ رہے ہیں، چھوٹے بڑے شہروں میں یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب آتے ہیں، پولیس ایک سمبولیکل ہے، پولیس ساتھ ہی ہوتی ہے، صرف بتاتی ہے کہ یہ ہے۔ اور اگلی بات سنیں، یہ سارے آپریشن کو لسٹیں کون بنا رہا ہے؟ لسٹیں بنا رہی ہے نون لیگ، مریم صاحبہ، جاتی عمرہ، رانا صاحب، تارڑ صاحب، اور یہ لسٹیں یہاں سے بن رہی ہیں۔ دستگیر صاحب ہر علاقے کے اپنے ایم این ایز، ایم پی ایز، ٹکٹ ہولڈرز، مسلم لیگ نواز کے، وہ لسٹیں بنا کے دے رہے ہیں جناب کو، اور جناب جو ہے پھر آگے ان لسٹوں کے مطابق کارروائی کرتے ہیں۔ پولیس ان کے تابع ہے، ان کو کیا ہوا ہے، اور پولیس کا صرف پہلے پولیس کو بتایا جاتا ہے، اور پولیس بھی ری شفل کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ مخبری نہ ہو، اور لسٹیں بنا کے اس کو بھی اٹھا لیں، اس کو بھی اٹھا لیں، اس کو بھی اٹھا لیں۔
9 मई के चक्कर में सबको उठा लें, ये सब कुछ हो रहा है, ताकि जो जो एक्टिव है उसके साथ हो रहा है। अब ये सारी सूरत हाल मैंने आपको बता दी, क्योंकि ये चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, टीवी चैनल्स पे नहीं मिलेंगी, और वहाँ पे जो सोशल मीडिया पे काम करते हैं नहीं मिलेंगी, ट्विटर अकाउंट पे बहुत सख्ती हो गई है, वहाँ पे नहीं मिलेंगी, क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान में है ना, वो इसराइली मॉडल आया हुआ है, इसराइली मॉडल और दूसरा मकबूजा कश्मीर वाला मॉडल, इंडियन मॉडल। ये दो मॉडल जो हैं वो काम कर रहे हैं, और दो मॉडल काम कर रहे हैं। और जो स्ट्रेटजी पेपर्स निकाले हुए हैं वो जनरल अयूब खान के ज़माने के निकाले हुए हैं। जनरल अयूब खान, जनरल ज़ियाउल हक, जनरल मुशर्रफ, जनरल याहिया, इन सारों के जो मिला के स्ट्रेटजी पेपर हैं कि फ़लाँ फ़लाँ डिक्टेटर ने कैसे कैसे काबू किया और क्या क्या हरबे इस्तेमाल किए थे, वो सारे के सारे हरबे जो हैं वो 4 in 1 इस वक्त लागू हैं, 4 in 1 वो लागू हैं। और जो पिछले 4 डिक्टेटर्स करके गए हैं वो इस वक्त 14 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद जो है उसको अप्लाई कर रहा है और उसके अकॉर्डिंगली चल रहा है, पकड़ धकड़ चल रही है। तो क्या इससे इमरान खान साहब पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब थोड़ी सी संभल रही है और वापस आ रही है, और क्योंकि उस पर इतना प्रेशर डाला गया था, इतना प्रेशर डाला गया, क्योंकि एक नैरेटिव तो है नहीं टीवी चैनल्स पे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो दिखाने पे पाबंदी है, बिल्कुल पाबंदी, और प्रोग्राम रिकॉर्डेड होते हैं, मोस्टली प्रोग्राम रिकॉर्डेड होते हैं, और जो पीटीआई का कंटेंट है उसको क्रश कर दिया जाता है और दूसरा अपने बाबे को ऊपर रखा जाता है, और वो अपना बाबा जो है वो सारा दिन 24 घंटे प्रोपेगेंडा चलता रहता है। इस वक्त जो टीवी चैनल्स हैं, टॉक शोज़ हैं, वो प्रोपेगेंडा ज़्यादा हैं, 90% प्रोपेगेंडा है, और वो पाकिस्तान तहरीक था, उसके बदले में इश्तिहार आपको मिल रहे हैं धड़ाधड़, और जो कंटेंट से थोड़ा इधर उधर होता है उसके इश्तिहार पे कट लग जाता है। अब टीवी चैनल्स हैं, उन्होंने चलना भी है, काम भी करना है, तो लिहाजा पाकिस्तान के अवाम जो है, अब मुराद सईद साहब के घर पे छापा मारा, और अदालतों के फैसले हम ज़ाहिर नहीं मान रहे, अदालतों के अंदर बगावत हो रही है, लेकिन इमरान रियाज खान अभी तक बाजियाब नहीं हो सके, ये सब कुछ हो रहा है। तो जनरल अयूब खान साहब की स्ट्रेटजी क्या थी? जनरल अयूब खान साहब की स्ट्रेटजी, ये जो इस वक्त आपका MPO है, जो मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, ये जो अमन व अमान कायम रखने का ऑर्डिनेंस 3 MPO और 16 MPO जो कहा जाता है, ये 3 MPO है, आर्टिकल 3 है MPO का, ये 1958 और उसके बाद ये जनरल अयूब खान लेके आए थे, और 1960 में फिर उस पर ठप्पा लगा दिया था, उसको ऑर्डिनेंस में कर दिया था। ये मार्शल लाई ऑर्डर है, ये जनरल अयूब खान के मार्शल लॉ का ऑर्डर है 1958, और उसके बाद 60 में इसको ठप्पा लगाया गया था, आई थिंक ऑर्डिनेंस जारी करके। ठीक है जी, ये वो चीज़ें हैं। और ये 3 MPO एक वो फौजी कानून है, उस फौजी कानून के तहत इस वक्त 10,000 लोग जो हैं वो जेलों में हैं, 10,000 प्लस लोग जो हैं वो जेलों में हैं। उसमें सारे के सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, प्रो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीडर्स, जर्नलिस्ट, दानिश्वर, सोशल मीडिया, अनम शेख खातून जर्नलिस्ट, ये सब के सब उस कैटेगरी में ला के आ रहे हैं। तो जनरल अयूब खान से जनरल मुशर्रफ तक और जनरल मुशर्रफ से जनरल बाजवा तक, ये सारे जितनी भी इनकी स्ट्रेटेजी थी वो सारी अप्लाई हो रही है इस वक्त। तो आप देख लें कि इसकी शिद्दत और हिद्दत कितनी है कि ये गांव गांव तक पहुंचे हुए हैं और छापे मारे जा रहे हैं, जैसे बिल्कुल मकबूजा वादी में घर घर तलाशी, सर्च ऑपरेशन, और लोगों को उठा लिया, जैसे हम पिछले 30 साल से रिपोर्टिंग कर रहे थे मकबूजा वादी के बारे में, वो रिपोर्टिंग जो हम उसके लिए कर रहे थे अब हम पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो दिखाने की इजाज़त नहीं है, बताने की इजाज़त नहीं है। वो कहते हैं कि बस सच वो है जो हम आपको कहेंगे वही बोलना है। तो आर्मी चीफ ने आज फिर एक सख्त तरीन तकरीर की है, सख्त तरीन तकरीर लाहौर में, और वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। और इमरान खान साहब जो हैं वो अब आहिस्ता आहिस्ता वार्म अप हो रहे हैं, और वार्म अप होने के साथ साथ वो अब चैलेंज कर रहे हैं। लिहाजा कोई सुलह नहीं, ये लड़ाई 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 और जंग 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 है। इन दोनों में से देखते हैं कि कौन आगे बढ़ते हैं। दोनों मिल जाएं तो बहुत अच्छी बात है, दोनों अगर एक दूसरे को गले लगा लें तो बहुत अच्छी बात है, सारे आपस में बैठ जाएं, ईवान सदर चले जाएं, हुक्मरान इत्तेहाद भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी, मिलिट्री लीडरशिप भी बैठ के बात कर ले, और बैठ के बात करने के बाद आगे बढ़े। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हम इस वक्त वो जो जनरल मुशर्रफ साहब ने मुक्का लहराया था, ये जनरल अयूब खान, जनरल ज़िया, जनरल याहिया, जनरल परवेज़, 8 मुक्के और 2 मुक्के बाजवा साहब के, ये तो 10 मुक्के मिल के वो कहते हैं जी हम लड़ेंगे। तो ये है सिचुएशन। तो देखते हैं क्या होता है। हालात बहरहाल दुआ करनी चाहिए, हम दुआ कर रहे हैं, अल्लाह ताला खैर करेगा, अल्लाह ताला करम करेगा, अल्लाह ताला इनको सोचने समझने की सलाहियत दे और पाकिस्तान के बारे में सोचें,
اگر ہم نعرہ لگاتے ہیں کہ یہ نیا پاکستان نہ پرانا پاکستان، یہ ہمارا پاکستان ہے، تو بھائی ہمارا پاکستان تو پھر ایسا نہیں تھا، یہ تو ہمارا پاکستان نہیں ہے جس میں ہماری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں کی عزت محفوظ نہ ہو، ان کا چادر چار دیواری کا تحفظ نہ ہو، اور خواتین کی بے حرمتی کی جائے، بال کھینچے جائیں، نوچے جائیں، سب کچھ کیا جائے، اور غیر قانونی حراستیں کی جائیں۔ ایسا یہ پاکستان ہمارا نہیں ہے، اور ایسا پاکستان کوئی بھی پاکستانی قبول بھی نہیں کرے گا۔ جبر کے تحت ہو سکتا ہے آپ 2-4 دن کے لیے اس کو کر لیں، اور یہ لمحے بیت جائیں گے، ان لمحوں کو آپ لمبا بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ پاکستان کسی کو بھی قبول نہیں ہوگا۔ اور آپ کہتے ہیں کہ پاکستان اور فوج کی طاقت پاکستان کے عوام ہیں، تو انہیں دراڑ پیدا کرنے کی کوشش نہیں کامیاب کرنے دیں گے، تو پاکستان کے عوام جو ہیں وہ تو کچھ اور سوچ رہے ہیں۔ اگر پاکستان کے عوام کی بات سننی ہے تو پھر وہ دیوار پہ لکھا ہوا ہے، نوشتہ دیوار پہ لکھا ہوا ہے، روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ پاکستانی آپ سے کیا مانگ رہے ہیں۔ وہ سب کچھ آپ نہیں دے رہے تو پاکستانی آپ سے مانگ رہے ہیں، تو پھر یہ دراڑیں بڑھیں گی، فاصلے بڑھیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔